दोस्तों DSSB के माध्यम से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली है 2021 में। इस वैकेंसी में जो वैकेंसी निकली इसमें गेस्ट टीचर्स के लिए छूट का रिलैक्सेशन का प्रावधान रखा है एज को लेकर के। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कंफ्यूज हो रखे हैं, ये एज रिलैक्सेशन किन को मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या इसका क्राइटेरिया है, तो क्या है और क्या नहीं है, ये आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, काम के लगे, तो इसको लाइक करके शेयर भी करें बाकी अपने सभी दोस्तों को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर क्या है वो एज से रिलेटेड वो मैं आपको पढ़ लेता हूँ, आपकी स्क्रीन पर वो है, और उसके बाद हम इस पर बात करते हैं कि है क्या। तो चलिए जो सर्कुलर कुछ इस तरह से है, द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट will be eligible for one time relaxation in upper age limit up to maximum period of 5 years. The quantum of age relaxation will be subject to numbers of years spent in the department on contract basis provided they have worked for at least 120 days in a particular academic year. तो यहाँ पर जो छूट का प्रावधान है वो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जिनकी जो एज ज़्यादा हो गई है, यानी कि 32 इसके लिए एज रखी गई है। अगर आपका 32 से ज़्यादा है तो ये फ़ायदा उन्हीं को होगा। अगर आपकी एज इससे कम है तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि जो मैक्सिमम आपको छूट का प्रावधान है वो 5 ईयर यानी कि 5 साल तक की छूट मिलेगी। अगर आपकी 40 साल एज हो गई है, 39 हो गई, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, तो 5 साल तक ही ये माना जाएगा। दूसरी चीज़ है कि छूट केवल एक बार ही मिलेगी, सिर्फ वन टाइम आपको ये छूट मिलेगी। यानी कि आप चाह रहे हैं तो इस साल ले लें, आप अगर आपकी एज ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस छूट को अगले साल ले सकते हैं। ठीक है, तो छूट आपको एक ही बार मिलेगी और एक बार अगर आपने छूट ले ली तो उसे आप दोबारा नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि छूट वर्षों के अनुसार मिलेगी, एज के वर्ष के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपने 1 साल पढ़ाया है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में तो आपको 1 साल की छूट मिलेगी। अगर आपने 2 साल पढ़ाया तो 2 की मिलेगी, 3 साल, 4 साल, और इस तरह से अगर आपको 5 साल की छूट चाहिए तो आपके 5 साल दिल्ली गवर्नमेंट में एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस या गेस्ट टीचर्स के तौर पे आपको काम किया होना चाहिए। तो ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। चौथी चीज़ है कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 120 दिन आपके होने चाहिए। यानी कि अगर आपको 5 साल की छूट चाहिए तो आपको हर एक सेशन में 120 मिनिमम, अगर आपके 100 दिन हो रहे हैं, 110 दिन हो रहे हैं, तो ये छूट आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी सारे कन्फ्यूज हैं कि अगर आपका अगर बाय द वे आप हिंदी से पढ़ा रहे हैं अभी और आपने फॉर्म भरना है इंग्लिश को लेकर के, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के लिए छूट मिलेगी, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश के लिए छूट मिलेगी। वन टाइम मिलेगी, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही बार छूट मिलेगी। तो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए एक बार छूट ले सकते हैं। बस आपने ध्यान ये देना है कि अगर आपका 32 से कम आपकी एज है तो आपने एज रिलैक्सेशन वाली छूट को नहीं लेना है। इन फ्यूचर आपको जब ज़रूरत पड़े तब आप इसका लाभ उठाएंगे। और अगर आपका 32 से अपर एज है तो तभी आपको ये छूट लेनी है और इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ और सुझाव हो, कुछ नया आप जानते हो तब भी आप कमेंट करेंगे। और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी दूसरे दोस्तों को भी ये जानकारी प्रॉपर क्लियर मिल सके। जय हिंद।